नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है प्रवासी एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय जैन जी, जिन्होंने हाल में ही शिवसेना में प्रवेश किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो पार्टी में प्रवेश किया है वो उन्होंने शिवसेना को ही क्यों चुना, उसके अलावा पार्टी में प्रवेश करने के बाद उनकी काम को लेकर क्या प्राथमिकता होगी। संजय जी, हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। संजय जी, बताइए कि आपने जो है अभी कुछ दिन पहले आपका पार्टी पे प्रवेश हुआ है और आपने शिवसेना पार्टी में प्रवेश किया है, तो आपने शिवसेना ये पार्टी को ही क्यों चुना? नमस्कार, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने एक खास मुलाकात में मुझे बुलाया। आपका प्रश्न था कि पार्टी आपने क्यों ज्वाइन किया। पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये था कि शिवसेना एक बहुत पुरानी पार्टी है, उनका काम करने का तरीका अच्छा है। स्वर्गीय बाल ठाकरे जो थे, उन्होंने सभी प्रांत को लेकर, सभी जात प्रांत को लेकर उन्होंने पार्टी चलाई और आज वही काम हमारे सीएम माननीय उद्धव जी ठाकरे कर रहे हैं। उनसे मैं प्रेरणा लेकर शिवसेना ज्वाइन करने की मैंने सोची और जिस वार्ड में मैं रहता हूँ उस वार्ड के जो शिव सैनिक हैं उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि संजय जी आप हमारे साथ आइए और पार्टी में ज्वाइन होकर अपन पार्टी के साथ मिलकर अपन सामाजिक काम करेंगे और यहाँ के लोगों की, जनता की जो परेशानियां हैं उन्हें हम दूर करेंगे। दूसरी बात, पास में विधानसभा क्षेत्र है मेरा भाईंदर, वहाँ हमारी गीता जी जैन जो अभी हाल ही में विधायक है, उन्होंने भी शिवसेना ज्वाइन की। तो वो और हमारी एक ही जैन समाज होने का अगर उन्होंने किया तो मैंने भी सोचा अगर हमारी दीदी जा सकती है तो हम भी उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ये सोच हमारी थी। संजय जी, आप प्रवासी एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। आपकी जो सामाजिक संस्था है आज कितने सालों से कार्यरत है, कितने सालों से काम कर रही है और अब तक आपने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, किन किन चीजों पे काम किया है? प्रवासी एकता फाउंडेशन हमने कम से कम 2 साल हो गया है। 2 सालों से मैं इसमें सामाजिक कार्य करते आ रहा हूँ। सामाजिक में जैसे जैन समाज है, अदर समाज है, कुछ भी तकलीफ होती है तो मैं निस्वार्थ उनकी तकलीफें दूर कर देता हूँ। और रही बात अभी जो महामारी में जो कोविड-19 की जो बीमारी हुई थी, उसमें मैंने इसी वार्ड के अंदर जो जनता की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सोल्व करने की कोशिश की। किसी को अगर खाने में दिक्कत थी तो वहाँ तक हमने पैकेट पहुँचाए। हम हमारे ऑफिस के अंदर पैकेट बनवा कर हमारे जो दोस्त लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, उनके जरिए वहाँ तक पहुँचाए। ये हमारा काम था और ना हमने किसी को दिखावा करके जो हमसे बना उसने हमने किया और लोगों तक पहुँचाया। अच्छा, आप ये बताइए, पार्टी में जुड़ने के बाद अब आगे अगर आपको पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है, कोई पद देती है, तो उसमें किस तरीके का काम करोगे, किस चीज को प्राथमिकता दोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर पार्टी में अगर मैं प्रवेश किया हूँ, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, जो हमें जिम्मेदारी में जो मिलेगी मैं वो जिम्मेदारी बेखुद ही निभाऊंगा। आपने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पे एक अपना पोस्ट भी किया था और आपने कहा था कि आप प्रत्याशी हो एक वार्ड के लड़ने के लिए। तो आप इसके बारे में बताइए कि अभी आपने पार्टी में प्रवेश किया है तो इसमें अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप किस तरीके से आप यहाँ की समस्याओं को कितना समझते हैं और उसको किस तरीके से आप हल करेंगे? अभी आपने जो पूछा सवाल, ये सवाल अच्छा था। अभी जब मैं यही मेरा बिजनेस है, इसी वार्ड के अंदर मैं 15 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ और यहाँ के लोगों को मैं बेखूबी जानता हूँ और लोग भी मुझे जानते हैं। और रही बात आप जो सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हैं, जब मैं प्रवासी एकता फाउंडेशन में काम कर रहा था तो लोगों की तकलीफें देखी मैंने, तो मुझे मालूम पड़ा ये जनरल सीट है, तो जनरल सीट में मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। तो मेरे पापा की एक ख्वाहिश थी कि जब भी मतलब तू हो जाए वो काबिल तो चुनाव लड़ना, तो वही जनरल सीट थी और मेरा मन था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। तो एक जरिया था फाउंडेशन का,
दूसरा मैं एक पेपर का भी एक संपादक हूँ, प्रवासी एकता करके, तो वो भी एक जरिया था। उससे भी मेरे से मतलब मैं चाहता हूँ उससे भी और कुछ मैं प्रशासन में जाऊं और प्रशासन में जाकर कुछ ऐसा काम करूं जो लोगों के प्रति काम हो सके निस्वार्थ। तो यही सोचकर मैंने सोशल मीडिया में चुनाव लड़ने की घोषणा की मेरी फेसबुक पर कि मैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अगर मैं जीत के आता हूं या नहीं जीत के आता हूं तो भी मैं लोगों के लिए करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता थी। उसके अलावा संजय जी, अभी आप फिलहाल में आप जिस क्षेत्र में हो, इस क्षेत्र की समस्याओं को कितना समझते हो? क्या क्या यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं और उसके ऊपर अब तक आपने अपनी संस्था के द्वारा क्या काम किया है? कमर भाई, आपने जो भी सवाल पूछा बहुत सही सवाल पूछा। किस किस समस्या का मैं जवाब दूं? यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि लोगों से मिल मिलकर इतनी समस्याएं मेरे को मालूम पड़ी है कि यहाँ के जो 5 साल के जो नगर सेवक, जो भी माजी नगर सेवक थे, उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, खाली अपना घर बनाया, बाकी वार्ड में कुछ नहीं किया। आज वार्ड 49 की जो हालत है, मैं दूसरी वार्डों की नहीं, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ। वार्ड नंबर 49 की जो हालत है, आज गटर को देख के ले लो, रास्ते को देख के ले लो, नाले को देख के ले लो, बरसात में यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ लोगों को आने की दिक्कत हो जाती है, इधर ही बाजू में स्कूल है, इधर स्कूल है, बच्चों को आना जाना का तकलीफ हो जाती है। ऐसी समस्याएं कोई सुनता नहीं है। अभी कोविड का जो मामला गया है उसमें यहाँ के मैं 115 नगर सेवक की बात करता हूँ, जिसमें 5 नगर सेवक हमारे हैं, बाकी 110 नगर सेवक जिन्होंने बाहर ही नहीं निकले समस्याओं लेकर। ठीक है, कोई निकला होगा, बाकी सब अपने अपने घर में थे। यहाँ जो भी जिसने भी काम किया वो संस्थाओं ने किया है, या हमारे जो पत्रकार भाई है, मैं भी एक पत्रकार हूँ सर, पत्रकार भाइयों ने जो काम किया मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ये मौके पे काम किया। बाकी यहाँ वार्ड नंबर 14 में आप तो खुद इधर आते जाते रहे, आप वरिष्ठ पत्रकार भी है, यहाँ की समस्याएं क्या है। अभी फिलहाल यहाँ जो गटर है पूरा सितारा बेकरी से लगाकर यहाँ पूरा रोड पे, वो गटर के जो ढक्कन है ना, वो ढक्कन पूरे टूट चुके हैं। बीच में आज 1-1.5 महीने पहले एक बच्चा अंदर गिर गया था, बहुत मुश्किल से वहां उसको निकाला गया। इसको लेकर मैं अपने प्रवासी एकता फाउंडेशन की तरफ से मैं उनको ये लेटर दे चुका हूं, पर वो लेटर पे अभी तक सुनवाई नहीं है। इस पे मैं कल की बात बताता हूं। कल जब मैं बाहर खड़ा था तो इधर एक बाहर एक कुत्ता है, उसको 6-7 बच्चे थे, उसमें से 2 बच्चे वो गटर के अंदर गिर गए। बहुत मुश्किल से हमने 2-3 जन मिलकर एक बच्चे को निकाला, पर एक बच्चे को हम नहीं निकाल पाए। ऐसी समस्याओं को लेकर जब हम जाते हैं, वो गए भी थे, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पर मैं चाहता हूं, मतलब अगर मैं आता हूं चुन के, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी लोगों की समस्याओं को दूर करना, पानी की समस्या है उसको दूर करना। जो भी प्रशासनिक काम जो है उनको अगर नहीं कर पा रहे तो वो मेरा एक प्राथमिकता रहेगी, पहले वो मैं काम करूं। कमर भाई, आपको क्या बताऊं कि मेरे ऑफिस से 3-4 ऑफिस छोड़ के हमारे यहाँ सभापति का ऑफिस भी है, उनको भी संज्ञान में बहुत बार लिया गया, पर उन्होंने इस और ध्यान नहीं दिया। बस हो जाएगा यही आश्वासन मिलता रहा। कोरोना टाइम में वो हमको कहीं नहीं नजर आए। यहाँ जो नजर आए वो हमारे पत्रकार भाई थे या हमारे संस्थाओं के लोग थे, जो भी संस्थाएं हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता, पर उन्होंने जो मेहनत की, और पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने भी बाहर निकलकर ये कोविड-19 में काम किया। पर यहाँ के जो माजी नगर सेवक है, भले ही सभापति हो, कोई बाहर निकल के नहीं आया, क्योंकि उनको कोरोना का डर था। हमारे जैसे लोग या मेरे जैसे जो भाई हैं वो बाहर निकल गए, उन्होंने कोरोना को डरे नहीं और लोगों की सेवाएं की। ये सेवाएं आप तो बेखूबी जानते हैं, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूं, मैं खुद बाहर घुमा हूं। संजय जी, आप प्रवासी एकता समाचार पत्र के संपादक भी हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर वसई विरार में पत्रकारों की बहुत सी समस्याएं हैं कि उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आज तक नहीं मिली। सबसे पहली अगर हम सुविधा की बात करें तो उन्हें जो हर महानगर पालिकाओं में है, हर जगह पर एक पत्रकार कक्ष, प्रेस रूम बना के दिया गया है। आप मुंबई जाइए, आप मंत्रालय जाइए, आप मीरा भाईंदर में देखिए, वहां पर आलीशान प्रेस रूम बना के दिया गया है, जहां पर जो महानगर पालिका की बीट कवर करते हैं, पत्रकार बीट कवर कर रहे हैं, उनको हर एक सुविधा दी जाती है, जहां से वो अपनी स्टोरी जो है लिख के जो है मेल कर सकते हैं अपने ऑफिस में। इस तरह की सुविधा है। दूसरी बात, हर जगह वहां पर उनको मेडिक्लेम की सुविधाएं हैं, उनको बस प्रवास की सुविधाएं हैं। ऐसी जो उनको मिलना चाहिए वो वहां मिल रहा है, लेकिन वसई विरार में आज तक नहीं किया गया। आप एक पेपर के संपादक भी हो और अभी आपने पार्टी में प्रवेश लिया है, और होने के बाद आप इन सब मुद्दों को, पत्रकारों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इनको आप किस तरीके से आगे लेके जाओगे, किस तरह से उठाओगे? आपने सवाल बहुत अच्छा किया। अभी आपने बोला पत्रकारों का मुद्दा, पत्रकारों में डायरी में तो आपका नाम है या सर,
और क्या चाहिए? महानगर पालिका इतना बड़ा काम करके अपने डायरी में सबके नाम है, और क्या चाहिए? पर मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकारों के लिए, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, अगर मुझे पार्टी को जिम्मेदारी देगी, और वैसे तो मैं प्रवेश किया हूँ तो जिम्मेदारी आ गई मेरे ऊपर, मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, एक प्राथमिकता ही मेरी है, उसमें 2-3 प्राथमिकता में मेरे मेन मुद्दे हैं। जो पहला मुद्दा मैं आपको बता दूं, पहला मुद्दा मेरा ये है, अगर मैं प्रवासी मतलब मुझे अगर कैंडिडेट बनाया जाता है शिवसेना से और मैं चुनाव लड़ता हूं, अगर मैं जीत गया तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान का मुद्दा, जो अभी हाल ही में बहुत चल रहा है। किसी पार्टी का उनके ऊपर नजर नहीं जा रही है और उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और जिस वार्ड में मैं हूं उस वार्ड में मुस्लिम लोग ज्यादा है। वो हर बार मेरे को आज 2-3 सालों से मेरे पास ये मुद्दा आ रहा है कि कब्रिस्तान का, तो मेरी तरफ से जितना हुआ मैंने किया, पर अब अगर मैं प्रशासन में जाता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि मुस्लिम लोगों को कब्रिस्तान का वो मुद्दा हट जाए। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो पत्रकारों का है, अभी महानगर पालिका में पत्रकारों के लिए कोई कक्ष नहीं है। मैं खुद एक पत्रकार हूं, मैं चाहता हूं मेरे पत्रकार भाइयों के लिए महानगर पालिका में कक्ष बने। दूसरी, जो भी मूलभूत सुविधा है, जैसे बस का पास हुआ, जैसे ऐसे अभी जो कोविड मेडिक्लेम सुविधा है, जैसे अभी कुछ भी तकलीफें आ जाती है तो उसके लिए अगर बाहर जाना है तो पास हुआ, ट्रेन के पास हुए, तो वो हमें मिले, उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। मेरे मतलब अगर मैं गया तो मेरा प्राथमिकता 2-3 प्राथमिकता बताऊंगा, पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। अच्छा, इसके अलावा भी बताइए कि अभी अगर पार्टी आपको तो टिकट, अभी टिकट कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन अगर टिकट नहीं भी मिला तो आप पार्टी में बने रहोगे और आगे पार्टी के लिए काम करते रहोगे? हाँ, क्यों नहीं, बना रहूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी जो जिम्मेदारी की उसको खुद ही मैं निभाऊंगा। संजय जी, वार्ड 49 में यहाँ पर कई समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर आपने जो पार्टी में अपने प्रवेश लिया, उसके बाद अगर आपको पार्टी जिम्मेदारी देती है तो आप इस काम मतलब यहाँ की जो समस्याओं को लेकर किस तरीके से काम करोगे, किस तरह की रणनीति अपनाओगे? सबसे पहले तो अगर पार्टी कोई भी जिम्मेदारी मुझे देगी मैं बेखूबी निभाऊंगा, और पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी उसके लिए मैं पूरी जी जान से उस पार्टी के लिए मैं काम करूंगा। दूसरा, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी है, उनका मुझे इतना सपोर्ट है कि आपको मैं वो बयान नहीं कर सकता हूँ। भले वो मुस्लिम समाज हो, अदर समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, मतलब 36 कौम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सब आ गए, उन लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है यहाँ कि मैं मतलब इतना मतलब मन से खुश हूँ कि मैं अच्छी पार्टी मैंने ज्वाइन की है जिससे मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है। दूसरी बात ये, मतलब जहाँ की जो समस्या है, अभी जब से मैंने प्रवेश किया है तब से मुझे समस्याओं के बारे में मालूम पड़ रहा है। कोई आ रहा है कि मेरे यहाँ पानी का नल लगवा दिया पर पानी का अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। यहाँ नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। अभी हाल ही में रोड का काम हुआ तो मैं खुद खड़ा था, जब वो कॉन्ट्रैक्टर था तो मैंने उनको पूछा कि भाई इधर थोड़ा पानी पड़ा, इधर भी थोड़ा तुम आप वो डाल दो, तो उन्होंने क्या बोला, भाई हमको खाली टचअप करने के लिए ही बोला गया है। तो मेरा कहना मतलब है खाली टचअप करने के लिए आप जो बजट पास होता है, रोड का मतलब होता है अगर आपको रोड बनाने में दिया तो पूरा रोड को क्लियर करो। दूसरी बात, यहाँ जो गटर की समस्या तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो उसमें भी लोग गिर जाते हैं। अभी आप देखे होंगे तो आप मालूम पड़ा होगा, आप तो इधर स्थानीय है। ये समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट बिल की समस्या है। और दूसरी, जो लोगों के बिल्डिंगों में एक रूम को 10 जन को बेचा जाता है, उनकी समस्याओं को सुनने वाला भी कोई नहीं है। बस वो अपना पैसा लगा के, अगर उनकी ताकत है तो वो रूम रख लेते हैं, नहीं है तो समझो उनका पैसा गया। तो ऐसी जो भी समस्या है, जितनी समस्या, अगर मैं चुनाव लड़ा जीतता हूं तो पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, वार्ड में जो भी काम है वो मैं पहले करवाऊं, और जो भी पार्टी मुझे जो काम देगी उसको तो मेरे को करना ही है, और यही मेरी शाखा है। जो भी काम होगा मैं बेखूबी निभाऊंगा। बस इतना ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कमर भाई, आपने जो सवाल पूछे मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और रही बात चुनाव लड़ने की, ये तो मेरे को पहले से ही मेरे मन में था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे शिवसेना से अगर टिकट मिलता है तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं काम करूंगा। सवाल और होगा कि आप एक व्यापार से भी जुड़े हुए हो, वो व्यापार जो है ज्वेलर्स का है। आप ये बताइए कि शायद वसई विरार महानगर पालिका में शायद कोई नगर सेवक हो जो इससे व्यापार से जुड़ा हो। आप
एक ऐसे व्यापार से हो और अगर आप पार्टी में प्रवेश कर रहे हो उसके बाद अगर आप जीतते हो तो जो ज्वेलर्स एसोसिएशन या ज्वेलर्स जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले जो व्यापारी हैं, उनके साथ में अगर उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनके जो उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कई तरह के, तो उस चीज को लेकर आप किस तरीके से आप मामलों को लोगे और किस तरीके मामलों को सुलझाओगे? सर आपने एक सवाल अच्छा पूछा कि व्यापारी ज्वेलर्स की जो कमेटी है उनमें भी मैं सदस्य हूँ और जो भी समस्याएं मैं उठाते ही रहता हूँ कमेटी के हिसाब से। हमारे माननीय श्री भंवर जी मेहता है, हमारे सब करके हमारी एक संस्था है महाराष्ट्र राज्य स्वर्णकार फेडरेशन, उसमें मैं मीडिया प्रभारी हूँ यहाँ का। और उनकी आज्ञा के अनुसार मैं जो भी ज्वेलर्स के मुद्दे होते हैं बेखुदा उठाता रहता हूँ और जाता रहता हूँ कुछ भी समस्याओं को लेकर। और रही बात समाज को लेकर या बिजनेस को लेकर, बिजनेस एक तरफ रह गया, पर जो समाज की सेवा करने के लिए जो अंदर से जो दिल से जो बातें निकलती ना, वो चीज से मैं बहुत प्रेरित हूँ। बिजनेस तो मुझे करना ही है पर मुझे समाज सेवा भी करनी है, तो मैंने ये जरिया चुना। एक फाउंडेशन तो मेरा है, उससे मैं करता हूँ, एक मेरा पेपर भी है, उसके लिए मैं समाज के लिए करता हूँ, पर मुझे और कुछ करना है, इसके लिए मैं प्रशासन में जाकर ये काम करना चाहता हूँ। ये मेरी दिल की इच्छा है। वही मतलब जो ज्वेलर्स एसोसिएशन, मतलब ज्वेलर्स के जो यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो इस व्यापार से हैं, उनको जो प्रॉब्लम फेस होती है या उनको प्रशासनिक जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद उस तरीके का भी मिल पा रही है, तो उसके लिए आप किस तरीके से आप इसको लेकर, मामले को लेकर आगे बढ़ोगे, किस तरीके से आप लड़ोगे इसको? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम होती है वैसे तो हम करते ही हैं, और प्रशासनिक तौर पे अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होंगी, अगर हमारे ज्वेलर्स व्यापारी को, जो भी ज्वेलर्स व्यापारी के जितने परिवार है, वैसे एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो मुद्दा हो गया वो वैसे विराट शहर का हो गया, पालघर जिले का हो गया, तो मेरी एक ही प्राथमिकता रहेगी मैं पार्टी से ज्वाइन हूँ। अगर मेरे पास अगर कोई ज्वेलर्स व्यापारी आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी पार्टी के जरिए, शिवसेना पार्टी के जरिए, हमारे पदाधिकारी के जरिए मैं उनका काम करने की कोशिश करूंगा और उनका काम करके दूंगा। ये मेरा सभी ज्वेलर्स व्यापारी से वादा है। ये थे हमारे साथ में प्रवासी एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष और हाल में ही शिवसेना में प्रवेश किए संजय जैन जी। फिर मुलाकात होगी एक नए हस्ती से हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में। नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।